स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड में हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई, प्रिपेयर किया एक मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान ने इसको कैसे प्रिपेयर किया कि जब उसने पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी भी कहते हैं, जब पोटैश एलम की डिस्टिलेशन की गई तो उसके नतीजे में उसको क्या ऑब्टेन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हुआ, क्योंकि पोटाश एलम में पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सल्फेट्स यूज होते हैं। तो डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना। ठीक है, ये बात है 8th सेंचुरी की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और अराउंड 14th एंड 15th सेंचुरीज यूरोप में इसको लार्ज स्केल पर कमर्शियल लेवल पे प्रिपेयर किया जाने लगा। और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि तब तक ये चीज़ सामने आ चुकी थी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक बेनिफिशियल कंपाउंड है जिसको आप डिफरेंट चीज़ों की प्रिपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब जब यूरोप में इसको कमर्शियल लेवल पे प्रिपेयर किया गया, तो इन्होंने इसको प्रिपेयर किया आयरन सल्फेट की हेल्प से, FeSO4 की हेल्प से। और आयरन सल्फेट को नाम दिया जाता था ग्रीन विट्रियोल का। उस बेसिस पर, चूंकि ग्रीन विट्रियोल से इनको H2SO4 ऑब्टेन हो रहा था, इसलिए उस टाइम पर H2SO4 को क्या नाम दिया गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल का। अगर हम ये बात करें कि इसके नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ हैं, तो नेचुरली हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम पाया जाता है। कुछ पानी के हमारी वाटर बॉडीज ऐसी हैं जहाँ पर कुछ अमाउंट पाई जा सकती है। अदरवाइज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमें बल्क में चाहिए तो वो हम उसको अपनी इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। अब इसको सल्फ्यूरिक एसिड को जिस मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है वो आपके पास कहलाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें बेसिक स्टेप क्या इन्वॉल्व है, हम वो देखते हैं। अब जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसको एक जर्मन साइंटिस्ट निश्च जिसका नेम था, उसने इस मेथड को डेवलप किया। और इस मेथड के बेसिक क्या है, इसके 3 बेसिक काम है। पहला काम ये है कि सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो आपको क्या देता है, H2SO4 देता है। यही चीज उन्होंने नीचे आपको एक्सप्लेन की है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने की दो सूरत हाल हैं, या तो आप डायरेक्टली सल्फर लें और उसको आप डायरेक्ट सल्फर को बर्न कर लें ऑक्सीजन के साथ, तो भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगी। या अगर सल्फर नहीं है तो हम सल्फर की ओर आयरन पायराइट FeS2 भी यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको ऑक्सीजन से बर्न कर लें तो भी हमारी क्या ऑब्टेन हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगी। जब सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी। और ये कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में होगी, कैटालिस्ट V2O5 विनीडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बेस्ट यील्ड आपको तब ऑब्टेन होती है जब आप ऑक्सीजन एक्सेस में यूज करें और टेम्परेचर रखें 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। हमने फर्स्ट ईयर में इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास हर रिएक्शन की कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं जिनको अगर हम यूज करें तो हमें मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन होती है। तो वहां हमने एक अमोनिया का पढ़ा था, हार्बर्स प्रोसेस, और एक हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड की भी ऑप्टिमल कंडीशंस पढ़ी थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अच्छी यील्ड, अच्छी क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं तो हमें इस टेम्परेचर पे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन को एक्सेस में रखना होगा। उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको इस स्टेप में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑब्टेन हुई है उसको हम क्या करते हैं, इज एब्जॉर्ब्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड ओलियम formed can be converted to sulfuric acid of any strength by mixing adequate quantities of water। हम क्या करते हैं कि जो SO3 बना है उसको एब्जॉर्ब करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की थोड़ी सी क्वांटिटी में, जिससे आपको ऑब्टेन होता है ओलियम। ओलियम आपके पास क्या है, H2S2O7। और ये जो आपके पास ओलियम बना है उसको आप वाटर की डिफरेंट क्वांटिटीज में डिसॉल्व करके डिफरेंट स्ट्रेंथ के सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये थी इस प्रोसेस का ब्रीफ सा प्रिंसिपल या समरी। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनके थ्रू हम जो है वो सारी सिंथेसिस करेंगे।
सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है सल्फर बर्नर्स का। सल्फर बर्नर्स यानी इस चैम्बर के अंदर सल्फर या आप आयरन की जो भी ओर यूज़ करें, आयरन पायराइड, उनको आप बर्न करेंगे एक्सेस ऑफ एयर में, ताकि आपके पास क्या प्रोड्यूस हो, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, या आयरन पायराइड FeS2 को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे आयरन ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट आता है प्यूरिफाइंग यूनिट। प्यूरिफाइंग यूनिट में क्या है कि जो आपको ऊपर वाले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन हुई है, हम ये चाहते हैं कि इस यूनिट में इसको प्यूरिफाई किया जाए। कोई भी डस्ट पार्टिकल है, अगर कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, या आर्सेनिक ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड्स को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इनको रिमूव नहीं करेंगे तो जो हम यहाँ कैटालिस्ट यूज करेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये उसको पॉइजन कर देता है। कैटालिस्ट को पॉइजन करने से मुराद क्या है कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी, जो उसकी कैटालिटिक पावर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्सेनिक ऑक्साइड को भी रिमूव करेंगे। अब प्यूरिफाइंग यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला पार्ट हमारे पास इसमें आ जाता है डस्ट रिमूवर का। यानी हमारे पास जो ऊपर वाले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, उसको कहाँ ले जाया जाएगा? एक ऐसे कंपार्टमेंट में जिसमें नाम क्या है, स्टॉवर का डस्ट रिमूवर। इसमें हम क्या करेंगे, स्टीम इंजेक्ट की जाएगी। स्टीम क्या करेगी, वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर लेगी और गैसेस जो हैं वो डस्ट पार्टिकल से उनसे प्योर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कूलिंग पाइप्स। द गैसेस आर पास थ्रू लेड पाइप्स टू कूल देम टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो आपके पास ऊपर वाला प्रोसेस है, ये वाला, ये प्रोसेस आपके पास एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पर आपके पास 297 किलो जाउल्स पर मोल हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से इन गैसेस का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। अब इन गैसेस को कूल डाउन करने के लिए क्या करते हैं, कूलिंग पाइप्स में से पास करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर इनको लाया जाता है। थर्ड आता है आपके पास अगला टॉवर विच इज स्क्रबर। स्क्रबर में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले स्टेप से कूल गैसेस आई हैं, उनको ले जाया जाता है स्क्रबिंग टॉवर में। स्क्रबिंग टॉवर में पानी जो है वो स्प्रे की शक्ल में जो होता है वो गैसेस में से पास करता है, और आपके पास क्या होता है, जो पर्टिकुलेट मैटर है, कोई ज़र्रात रह गई हैं, उनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉवर आ जाता है वो आपके पास ड्राइंग टॉवर है। अब आप देखिए हमने ऊपर 2-3 स्टेप्स में पानी, स्टीम यूज़ की है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वहाँ पर मॉइस्चर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम अगले स्टेप में लेके जाते हैं ड्राइंग टॉवर के अंदर। मॉइस्चर ऑफ गैस इज रिमूव्ड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 ट्रिकलिंग डाउन थ्रू द कोक फिल्ड इन दिस टॉवर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज़ करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो क्या करता है, यहाँ से मॉइस्चर को रिमूव करता है। ट्रिकलिंग डाउन का मतलब है कि टॉवल में ऊपर से नीचे की जानिब गिर रहा होता है और वो क्या करता है, इन गैसेस में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिफ्थ हमारे पास आता है आर्सेनिक प्यूरिफायर। आर्सेनिक ऑक्साइड को हम कैसे रिमूव करते हैं कि इन गैसेस को एक ऐसे टॉवर में से पास करते हैं जिस टॉवर के अंदर हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस रखा होता है। क्या होता है कि ये जो आयरन ऑक्साइड है, ये क्या कर ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी गैस क्या हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती है। सिक्स्थ हमारे पास पार्ट आता है टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग बॉक्स नेम से पता लग रहा है कि किसी चीज को टेस्ट कर रहा है। इसको यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी गैस प्यूरिफाई हो गई है या स्टिल उसके अंदर कोई पार्टिकल मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि टेस्टिंग बॉक्स के अंदर आपकी जो ऊपर वाले स्टेप से प्योर गैस आई है वो आ जाएगी। उस गैस के अंदर से हम क्या पास करते हैं, लाइट पास करते हैं। ठीक है, अगर तो लाइट वो इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद है कि नहीं है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमें इंडिकेशन देगी कि यहाँ पर पार्टिकल है कि नहीं, वो किस चीज से कोलाइड की है कि नहीं की। अगर हमारे पास गैसेस में कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो हम उन गैसेस को दोबारा से उन्हीं टॉवर में से गुजारते हैं ताकि फिर से उसको प्यूरिफाई किया जा सके। और अगर गैसेस प्योर हैं तो फिर हम उनको आगे फर्दर भेज देते हैं अगले टॉवर में विच इज कॉन्टैक्ट टॉवर। अब ये आपका मेन टॉवर है जहां पर असल आपका रिएक्शन होगा। यानी यूं समझ लीजिए कि जो ऊपर वाले स्टेप्स थे वो बेसिकली आपके प्रीलिमिनरी स्टेप्स थे, ठीक है, जिसमें आप अपनी गैसेस को रेडी कर रहे थे फॉर द रिएक्शन। कॉन्टैक्ट टॉवर में आपके पास मेन रिएक्शन होगा। आप क्या करेंगे,
ऊपर से जो गैसेस आ रही है, प्री हीटेड गैसेस, वो तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद थी, उनको हमने क्या करना है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि ये टेम्परेचर वो है जिस पर हमें मैक्सिमम यील्ड मिलती है। किससे पास करना है, पूरा जो कॉलम है कॉन्टेक्ट टॉवर, वो क्या है, वर्टिकल कॉलम है, आयरन का बना हुआ, और उसके अंदर कैटालिस्ट क्या मौजूद है, विनीडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। आपके पास क्या होगा, SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO3 में, SO2 ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ये आपकी रिएक्शन की कंडीशंस आ गई, आपके पास क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। रिएक्शन आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, इसलिए आपको मजीद किसी भी किस्म की हीटिंग की जरूरत नहीं है। एक दफा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास बाहर से हीट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इसी से जो है टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। डी पार्ट हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन यूनिट। जो ऊपर वाले स्टेप में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है कॉन्टेक्ट टॉवर से जो आपको हासिल हो रही है, उसको डिसॉल्व किया जाता है 98% सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। 98% सल्फ्यूरिक एसिड यानी अच्छा खासा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम उसको डिसॉल्व करते हैं, जिससे हमारे पास ओलियम ऑब्टेन होता है, विच इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, H2S2O7 है। अब ये जब हम यहाँ H2SO4 यूज करें, यहाँ क्वेश्चन की पैदा होता है कि हम बना भी H2SO4 रहे हैं और इसकी तैयारी के दौरान भी हम H2SO4 यूज करें, तो ये थोड़ी क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है, ठीक है। और जो हम इससे बनाएंगे वो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और उससे हम डिफरेंट डाइल्यूशंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास इस वाले स्टेप में SO3 को जब कंबाइन किया जाएगा H2SO4 के साथ, तो आपके पास ओलियम बनेगा। ओलियम को हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं पानी के साथ, और अपनी मर्जी की कंसंट्रेशन, अगर आप लैब में एसिड देखें तो आपके एसिड डिफरेंट होते हैं। आपकी लैब का एसिड कभी भी 98% नहीं होता, आपकी लैब का एसिड या तो 75% होगा, 70% होगा। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक के लैब में हमें कितना कंसंट्रेटेड चाहिए, हम उसके मुताबिक डाइल्यूशंस करके अपना एसिड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड SO3 के साथ कंबाइन हो रहा है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या जिसको आप ओलियम कह रहे हैं वो ऑब्टेन हो रहा है। जब आप ओलियम को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है। ये आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की आपको जो है डायग्राम दी गई है कि सबसे पहले आपके पास सल्फर और एयर को डाला जाता है बर्नर, यानी यहाँ पर इनको टेम्परेचर रखा जाता है कि इनकी बर्निंग हो सके। उसके बाद ये जो आपको सारा दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका सारा क्या है, प्यूरिफाइंग यूनिट है, जिसमें आपके पास जो है पहले डस्ट रिमूवर वाला पार्ट था, जहां से हम डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपके कूलिंग पाइप्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्क्रबर, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ड्राइंग टॉवर, और ये आपके पास है आर्सेनिक प्यूरिफायर। ये आप देख सकते हैं शेल्फ सी बनी हुई है जिनके ऊपर आयरन हाइड्रोक्साइड को रखा गया है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आगे क्या आ जाता है, टेस्टिंग बॉक्स, ठीक है। बल्कि ये आपका यहाँ तक है, ये प्यूरिफाइंग यूनिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्टेक्ट टॉवर। कॉन्टेक्ट टॉवर आपके पास क्या था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारा मेन रिएक्शन होना है, ये आपका ये रहा कॉन्टेक्ट टॉवर। कॉन्टेक्ट टॉवर जिसमें आपने कैटालिस्ट यूज करना है, और जब आपका यहाँ से कॉन्टेक्ट टॉवर से आगे आपने कहाँ भेजना है इसको, एब्जॉर्प्शन टॉवर में। एब्जॉर्प्शन टॉवर में आपने क्या पढ़ा कि आप 98% सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और जो यहाँ से SO3 आ रही थी उसको आप इसके अंदर एंटर करेंगे, और यहाँ से आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, आपको ओलियम ऑब्टेन होगा, और जिसको आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से फर्दर डाइल्यूट कर लेंगे। तो ये था हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।